अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम फॉर्म वैलिडेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम रखते हैं फॉर्म वैलिडेशन एक्सप्लेन। क्रिएट करते हैं जी। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले इस सारे कोड को डिलीट करते हैं और अपना कोड लिखते हैं, मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन और इसके अंदर रन ऐप, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट करते हैं माई ऐप और रिटर्न करते हैं मटेरियल ऐप। ये सारा कुछ आप लोगों को पता है कैसे करना है। माई ऐप यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद एक स्क्रीन क्रिएट करते हैं। तो एक डायरेक्टरी बनाते हैं स्क्रीन्स के नाम से। उसके अंदर एक होम स्क्रीन क्रिएट करने के लिए एक और डायरेक्टरी होम के नाम से, और उसके अंदर करते हैं होम स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट मटेरियल के बाद स्टेट फुल विजिट क्रिएट करते हैं होम स्क्रीन के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न करते हैं स्कैफोल्ड ऐप बार का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो दे देते हैं इंडिगो, ठीक है। और इसे यहाँ पर मटेरियल के अंदर सबसे पहली स्क्रीन होम जो है, होम स्क्रीन दे देते हैं। अब इसे रन करते हैं जी। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। आते हैं होम स्क्रीन के अंदर। यहाँ बॉडी के अंदर आकर सबसे पहले वही कॉलम लेते हैं। इस कॉलम के अंदर जो है, यहाँ पर हम एक फॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर एक बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म को वैलिडेट करवाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, एक टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, ठीक है। इसकी डेकोरेशन के अंदर इनपुट डेकोरेशन जस्ट हिंट लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नेम, ठीक है। ये जस्ट नेम के लिए होगा। तो ये इसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर लेते हैं, साइज बॉक्स के थ्रू हाइट 20, ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया टेक्स्ट फील्ड किसके लिए, नेम के लिए। इसके बाद एक और लेते हैं टेक्स्ट फील्ड डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन हिंट टेक्स्ट, यहाँ पर लगाते हैं फ़ोन। यहाँ पर फ़ोन नंबर लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पर विजेट्स के दरमियान लेते हैं, कॉलम के अंदर से 15। तमाम विजेट्स जो इसके अंदर आएंगे उनके दरमियान इस तरह की स्पेसिंग होगी। अच्छा, ये हो गया नेम, फ़ोन। इसके बाद एक और बनाते हैं ईमेल के लिए, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जहाँ से जस्ट हिंट चेंज करेंगे ईमेल, ठीक है। और उसके बाद एक और बनाते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड। ये एक फॉर्म है जो हमने क्रिएट कर लिया है। इसमें जस्ट जो है 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 चीज़ें हमने लेनी हैं। इनके बाद एक बटन क्रिएट करते हैं, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड, और इसके बाद चाइल्ड इसका टेक्स्ट रजिस्टर इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इन तमाम के लिए कंट्रोलर बना लेते हैं ऊपर, जैसे हमने पहले बनाया था। यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, क्योंकि हमने इनमें से टेक्स्ट लेना है। तो पहला कंट्रोलर होगा नेम के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। कोई भी लाइन आप लोगों को कॉपी पेस्ट करनी हो, वह नीचे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर उसके लिए कीवर्ड है कंट्रोल डी करेंगे तो वो नीचे सेम टू सेम कॉपी करेगा। अब यहाँ से नेम चेंज करके करते हैं फ़ोन। इसके बाद जो है एक और लेते हैं, इसको चेंज करते हैं ईमेल, और लास्ट वन जो है पासवर्ड के लिए। तो ये 4 हमने ऑब्जेक्ट बना लिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के। अब हम इन्हें यूज़ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले नेम के लिए कंट्रोलर लगाएंगे नेम वाला, और यहाँ पर फ़ोन के लिए कंट्रोलर लगाएंगे फ़ोन वाला। उसके बाद ईमेल के लिए कंट्रोलर लगाएंगे ईमेल वाला। उसके बाद पासवर्ड है, इसके लिए कंट्रोलर लगाएंगे पासवर्ड वाला, ठीक हो गया। अब हम जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं इन तमाम चीज़ों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं नेम, और आगे हम यहाँ पर डॉलर साइन के साथ उसी तरह नेम डॉट टेक्स्ट, इस तरह हम टेक्स्ट ले सकते हैं। इसी तरह इसी को कंट्रोल डी के साथ कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे। यहाँ पर अब हम फ़ोन
और यहाँ पर फ़ोन डॉट टेक्स्ट, दोबारा कंट्रोल डी, और यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर ईमेल डॉट टेक्स्ट, और लास्ट वन पासवर्ड, और यहाँ पर पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ से कंसोल ओपन करते हैं, यहाँ इनके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट डालते हैं, यहाँ पर नेम लिखते हैं, उसके अंदर जो है फ़ोन लिखते हैं, उसके बाद जो है कोई ईमेल दे देते हैं, और आखिर में कोई पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है। अब ऐसे करते हैं, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें इसने प्रिंट करवा दी हैं। तो अब यहाँ पर वैलिडेशन का जो कंसेप्ट है अब यहाँ पर आएगा। अब मैं ऐसे करता हूँ, नेम और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिटा देता हूँ, और अब मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर के ऊपर। तो अब देखें इसने कोई हमें एरर शो नहीं किया। ये इसको कहना तो ये चाहिए था कि कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर प्रिंट करवाता, कोई वार्निंग, कोई एरर। तो ये सिंपली उसी तरह खाली चीज़ें यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है। देखें, क्योंकि इनके अंदर टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए एम्प्टी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट आएगा फॉर्म वैलिडेशन का, क्योंकि हमने इसे फॉर्म तो बनाया नहीं है, हम जस्ट जो है टेक्स्ट फील्ड ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसे करते हैं, ये जो कॉलम है ना, इसको रैप करते हैं, एक विजेट होता है फॉर्म नाम का उसके साथ। ठीक है, रैप यानी कि इस कॉलम को फॉर्म के अंदर रखेंगे। यहाँ पर बल्ब के ऊपर क्लिक करें, रैप विद विजेट, और यहाँ पर विजेट का नाम जो है फॉर्म है, और ये फॉर्म जो है इसके अंदर एक की देनी होती है हमें। तो वो की यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखें फाइनल फॉर्म की, और इसको यहाँ पर क्रिएट करते हैं ग्लोबल की के साथ, और यहाँ पर इसकी टाइप मेंशन करनी है फॉर्म स्टेट। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्म की ले लें एक, और ये फॉर्म की इसी फॉर्म को असाइन कर दें, की फॉर्म की यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया। तो अब ऐसे करना है, ये जो टेक्स्ट फील्ड हैं इनको कर देते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। एक और विजेट होता है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ये दोनों सेम ही हैं, टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ देखें सेम ही है, कोई एरर नहीं आया चेंज करने के ऊपर। जस्ट ये इसका फ़ायदा ये है कि फॉर्म के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वैलिडेशन कोई ना कोई हम लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई मर्ज़ी का एरर शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन तमाम टेक्स्ट फील्ड को कन्वर्ट कर दें टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के साथ। ठीक है, इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, जस्ट हम अपनी जो है आसानी के लिए यूज़ कर रहे हैं, वैलिडेशन के लिए। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब क्या करना है, अब ये काम करना है, इनके अंदर हम वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। हमारा सब कुछ रेडी है, ऊपर सारी चीज़ें रेडी हैं, जस्ट हम यहाँ पर इनके अंदर एक वैलिडेटर नाम का एक होता है प्रॉपर्टी, वैलिडेटर। ठीक है, तो ये हमें एक वैल्यू देती है, और उसके बाद एक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है। यानी कि ये नेम है, नेम के ऊपर हम क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं, हम वैलिडेशन ये लगा सकते हैं कि यार ये नाम जो है, ये जो नेम का फील्ड है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं इफ़ वैल्यू डॉट इज़ एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी है तो यहाँ पर एरर शो करवाना चाहिए, एरर ये शो करवाना चाहिए रिटर्न, यहाँ का रिटर्न में एरर शो करवाना है। यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़ इंटर यूअर नेम, ये एक एरर है। तो अब देखें यहाँ पर एरर दे रहा है, ये क्या कह रहा है, हाँ ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है हो सकता है ये नल भी हो सकती है। तो हम यहाँ दो कंडीशन लगा लेंगे, वैल्यू अगर नल है, ठीक है, या फिर या एम्प्टी है। ठीक है, अगर ये वैल्यू नल है या एम्प्टी है तो हम एरर शो करवाएंगे कि प्लीज़ इंटर यूअर नेम। ठीक है, अदरवाइज़ क्या करवाएंगे, अदरवाइज़ रिटर्न नल, सिंपल। नल का मतलब ये है कि कोई भी एरर शो नहीं करवाना। ठीक है, यहाँ पर नल रिटर्न करवाएंगे तो इसका मतलब है कोई एरर नहीं है, और कोई एरर है तो वो यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे। तो ये नेम के ऊपर लग गई वैलिडेशन। यही वैलिडेशन कॉपी पेस्ट करते हैं फ़ोन के लिए, यहाँ पर भी सेम उसी तरह लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एरर में फ़ोन शो करवाएंगे।
फ़ोन, प्लीज़ इंटर योर फ़ोन, ठीक है। और सेम यही वैलिडेशन ईमेल के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं, प्लीज़ इंटर योर ईमेल, ठीक है। और इसी तरह पासवर्ड के लिए भी यही वैलिडेशन लगा सकते हैं, प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको वैलिडेट किस तरह से करना है। वैलिडेट करने के लिए जो ही बटन क्लिक हो यहाँ पर हमने वैलिडेट करना है। तो सबसे पहले इन तमाम को यहाँ से मैं कट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएं इफ़, और वही फॉर्म वाली की लेनी है, ये वाली, ये देखें फॉर्म की, इसी की मदद से हम इस फॉर्म को वैलिडेट करवाएंगे। अब यहाँ पर वही फॉर्म की लें, फॉर्म की डॉट यहाँ पर लें करंट स्टेट, इसकी करंट स्टेट क्या है, तो डॉट वैलिडेट, इस तरह से, ठीक है। तो ये एरर शो कर रहा है क्योंकि ये करंट स्टेट नल एबल हो सकता है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं, हमने इंश्योर करना है कि ये नल नहीं है, ठीक है, तब ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद जब ये फॉर्म वैलिडेट हो जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने शो करवानी है, ठीक है। तो अब देखें, अब आप लोगों को सही से समझ में आएगा। अब सारी फील्ड्स जो है एम्प्टी हैं। अब जब भी मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो सबके साथ देखें एरर शो होने लग गया है, प्लीज़ इंटर योर नेम, प्लीज़ इंटर योर फ़ोन, प्लीज़ इंटर योर ईमेल, प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड। तो ये सारे के सारे एरर जो हमने यहाँ पर लगाए थे वैलिडेशन में, वो सारे के सारे यहाँ पर शो होने लगे हैं। अब अगर मैं नाम में कुछ डाल दूँ और दोबारा क्लिक करूँ तो देखें अब जो है नेम वाली फील्ड वहाँ पर एरर शो नहीं हुआ, लेकिन बाकी जगह शो हो रहा है। अब फ़ोन है, इसके अंदर मैं कोई चीज़ डाल देता हूँ तो अब देखें एरर चला गया। अब एक और चीज़ है, यहाँ फ़ोन के अंदर आएँ, ये तो था एक एरर, ठीक है, यानी कि अगर एम्प्टी हो तो ये एरर शो हो, प्लीज़ इंटर योर फ़ोन। अब अगर मैं यहाँ पर कोई और वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ोन वाली फील्ड है इसके अंदर मिनिमम 11 करैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेट करता हूँ इफ़ वैल्यू डॉट लेंथ, इसकी लेंथ लेस देन 11 है तो मैं यहाँ पर एरर शो करवाऊँगा, रिटर्न मिनिमम लेंथ मस्ट बी 11, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 11 से कम करैक्टर लिखूँगा तब भी ये एरर देगा, ठीक। देखें यहाँ पर मिनिमम लेंथ मस्ट बी 11, ठीक है। जब 11 मैं यहाँ पर डाल दूँगा, 11 या उससे ऊपर, तब ये एरर चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर ये भी सेट कर सकता हूँ कि ये जो लेंथ है 11 की इक्वल हो, यानी कि ना कम हो ना नीचे हो। तो इक्वल लगाएं, लेंथ वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल टू 11 हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एरर होगा लेंथ मस्ट बी 11, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर लेंथ नॉट इक्वल टू 11। अगर ये 11 नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये 11 हो, ठीक है, और अगर 11 नहीं है तो ये एरर शो होगा, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, देखें लेंथ मस्ट बी 11। अब इसको मैं करता हूँ 11, मैं इसे गिन कर लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 है, अब एरर नहीं आएगा, ठीक है। देखें, तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी वैलिडेशन लगाना चाहें किसी फील्ड के ऊपर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है ईमेल, ठीक है। तो ये ईमेल है, मैं यहाँ पर कोई चीज़ डाल दूँ तो देखें वैलिडेशन चली गई, एरर चला गया। हालांकि ये ईमेल तो नहीं है। ईमेल जो होता है कम से कम उसके अंदर जो है कोई एक करैक्टर तो उसके अंदर हो, @ या इस तरह का कोई। मैं यहाँ पर वैलिडेशन सेट करता हूँ, इफ़ वैल्यू डॉट कंटेन्स यहाँ पर करैक्टर मैं लिखता हूँ @ ठीक है। और इसको मैं उलट करता हूँ यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर कि अगर ये वाला सिंबल ना हो इसके अंदर तो तब क्या हो, तब यहाँ पर एरर शो हो इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पर इसने शो किया है इनवैलिड ईमेल एड्रेस,
क्योंकि कोई यहाँ पर @ करैक्टर नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, और जब यहाँ पर वैलिड ईमेल लिखेंगे मसलन abc@gmail.com, तो तब ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरह जितनी भी वैलिडेशन आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। पासवर्ड के ऊपर भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि पासवर्ड की जो है मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए, इस तरह होना चाहिए, कोई भी आप वैलिडेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फॉर्म वैलिडेशन। इसमें जो है इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा। सबसे पहले आप लोगों ने करना है जितनी भी फील्ड्स हैं उनके लिए कंट्रोलर बनाने हैं। उसके अलावा फॉर्म के लिए एक फॉर्म की बनानी है। ठीक है, ग्लोबल की, और यहाँ पर मेंशन करना है फॉर्म स्टेट। ठीक है, उसके बाद जो है आप कोई भी आप कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो उसको रैप करेंगे फॉर्म के साथ, यानी कि फॉर्म लगाएंगे ऊपर, उसके अंदर चाइल्ड के अंदर आप अपना कॉलम स्टार्ट करेंगे और यहाँ की जो है फॉर्म की वो दे देनी है ऊपर जो हमने क्रिएट की है। उसके बाद जो है कॉलम के अंदर वही आप डिज़ाइनिंग करें। सबसे पहले स्पेसिंग लगाई और यहाँ पर फील्ड्स जो हैं टेक्स्ट फील्ड्स की बजाय टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लगानी है। इसकी वजह यह है कि अगर टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर लगाएं, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये वैलिडेटर नहीं होता। वैलिडेटर की जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट फील्ड के अंदर नहीं मिलती। बाकी सब ओके है, लेकिन ये वैलिडेटर नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लगाते हैं। ठीक है, बजाय टेक्स्ट फील्ड के टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ वही आप लगाएं। इसकी डिज़ाइनिंग जैसे करना चाहें करें। तो इसके अंदर वैलिडेटर होता है। वैलिडेटर हमें ये वाली वैल्यू देता है जो उस फील्ड के अंदर हमने पुट की होती है, ये वही वैल्यू हमें देता है। तो उसी की बुनियाद पर हम यहाँ पर कोई भी कंडीशंस लगा सकते हैं। अगर हम कोई भी कंडीशन नहीं लगाना चाहते, जस्ट रिटर्न नल करें, तो वो कोई एरर नहीं देगा। जब ये कंडीशन जो हम यहाँ लगाएंगे वो ट्रू होगी, उस सूरत में ये एरर यहाँ पर हम रिटर्न करवा सकते हैं। तो इसी तरह बटन जो है, बटन क्लिक के ऊपर उस फॉर्म को वैलिडेट करने का यही तरीका है, फॉर्म की करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। ठीक है, तो तभी ये चीज़ें प्रिंट होंगी जब फॉर्म वैलिडेट होगा। अब यहाँ पर कोई चीज़ लिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्लिक करके, जब सब कुछ ओके होगा, कोई एरर नहीं होगा, यानी कि हमारा फॉर्म जो है वैलिडेट प्रॉपर हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, उसके बाद ये चीज़ें प्रिंट होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। यहाँ पर अगर मैं कोई एक एरर भी बचा हुआ है यहाँ पर, तो तब भी ये प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी आगे प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पर आप जितनी बार क्लिक करते हैं कोई चीज़ प्रिंट नहीं होगी जब तक ये एरर रिमूव ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फॉर्म वैलिडेशन की समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों को कोई इश्यू है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।